अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ईसीएल के मुगमा क्षेत्र अंतर्गत चापापुल कोलियरी परिसर में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले यूनियन के कोल कर्मियों ने एक विशाल जुलूस निकालकर आम सभा की, जिसमें मासस के पूर्व विधायक स जेबी सीसीआई सदस्य स बीसीकेयू के महामंत्री अरूप चटर्जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। ये जो काम कर रहे हैं मजदूर विरोधी काम कर रहे हैं तो धनबाद के बाघमारा स्थित बीटीएम हाई स्कूल परिसर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से ट्रस्ट के जिला समन्वयक नईमुद्दीन अंसारी, सचिव हलीमा एजाज समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। भारत के माथे से जो ये बदनुमा दाग है बाल विवाह का, उसको मिटाने के लिए उन्होंने सभी से आह्वान किया है और पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट पूरे धनबाद जिला में करीब 156 गांवों में ये अभियान चला रही है बाल विवाह मुक्त गांव बनाने के लिए। हमारा उद्देश्य यही है कि बाल विवाह मुक्त भारत हो, बाल विवाह मुक्त हमारा समाज हो, हमारा गांव हो, हमारा पंचायत हो। और इसी को लेकर हम लोग प्रत्येक गांव में जाकर जनप्रतिनिधि के साथ हम लोग बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं। एसएसजी ग्रुप हो गया, हम लोग किशोरी लीडर के साथ हम लोग बात करते हैं। और आज हम लोग इस स्कूल में आए हैं और स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ, टीचर के साथ भी हम लोगों ने बाल विवाह मुक्त भारत पर हम लोगों ने चर्चाएं की। बाघमारा वीडियो सुनील कुमार प्रजापति की अगुवाई में मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें बाघमारा के सभी बीएलओ सहित प्रखंड स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मतदाता पुनरीक्षण सर्वे को घर घर जाकर किया जाना है। आगामी 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला मतदाता सर्वेक्षण को लेकर यह प्रक्रिया की जा रही है, ताकि सर्वेक्षण के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मूल रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त था कि 15 तारीख से 20 तारीख तक बीएलओ की प्रशिक्षण एक बार बैठक अवश्य कर ली जाए। पूर्व में हम लोग बैठक 2 चक्र का कर चुके थे। प्राप्त निर्देश के आलोक में ही 15 से 20 के मध्य में ही किया जाना था। अतः उसी आलोक में 17 तारीख को और 19 तारीख को 2 खंडों में बांट करके, चूँकि बीएलओ की संख्या अधिक है तो हम लोगों ने बांट करके प्रशिक्षण दिया। जो उत्सुकताएँ हैं, बीएलओ की उत्सुकताएँ हैं, उनको समाधान किया गया। उन्हें आज स्टिकर दी गई, बीएलओ का पंजी दिया गया और एक एक बिंदु जो कि सर्वेक्षण किया जाना है 21/7/2023 से 21/8/2023 तक घर घर सर्वेक्षण किया जाना है। हाउस टू हाउस विजिट के नाम से उसको जाना गया। धनबाद में गया पुल के चौड़ीकरण कार्य को रेलवे की मंजूरी मिल गई है। धनबाद मंडल के डीआरएम ने चौड़ीकरण कार्य को मिली मंजूरी की जानकारी धनबाद के सांसद पीएन सिंह को दी। आपको बता दें कि चौड़ीकरण का कार्य फंड को लेकर फंसा हुआ था और लंबे खींचातानी के बाद चौड़ीकरण कार्य को रेल प्रबंधन की हरी झंडी मिली है। गया पुल के चौड़ीकरण से धनबाद शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। धनबाद में एक बार फिर अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला है। घटना गोविंदपुर की है, जहां दर्जन भर से अधिक की संख्या में आए गुर्गों ने नाजिर नामक युवक के घर में घुसकर बेरहमी से उसकी पिटाई की। इस घटना की सूचना पाकर स्थानीय लोगों ने पीड़ित नाजिर को बेहोशी की हालत में एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया। इस मामले में पीड़ित के परिजनों ने कुरैसी नगर निवासी सोनू और अमरपुर निवासी देवगन पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों का कहना है कि जब वे लोग थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने भी उनके साथ बदसलूकी की। सुबह आए, गेट खुलवाए, 10-15 आदमी थे। बोले गेट खोलो, हम गेट खोले और फिर उनको घींचते हुए लेके गए बाहर तक, मारे पूरा दौड़ा के। 10-15 की संख्या जी। उन लोगों को पहचानते हैं आप? नहीं, उधर रहते, सोनू मंजर नाम है उनका, वही भेजे थे आदमी लोग को। कहाँ पर मारपीट किया, कौन जगह पर? मेरा घर से निकाल के चौहार बा।
पहले से कुछ विवाद भी चल रहे थे क्या? वो बंदूक सब टान के घूमता है, खाली गुंडा पास हथियार के साथ था? कितना लोग थे? 25 से बागमारा थाना क्षेत्र के जमुनिया नदी तट पर हो रहे अवैध माइनिंग के खिलाफ प्रबंधन और सीआईएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। प्रबंधन ने बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत एबीओसीपी माइंस पहुंचकर अवैध ढंग से कोयले की निकासी को रोकते हुए माइंस के मुहाने को बंद करवाया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बीसीसीएल प्रबंधन और वन विभाग के अधिकारी के साथ बागमारा पुलिस और सीआईएसएफ के जवान मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ पर नदी किनारे जो इलीगल माइन है इसको बंद कराने के लिए आए हुए हैं। हम लोग तो हमेशा बंद कर दे रहे हैं क्योंकि बार बार खोल दिया जा रहा है। प्रयास कर रहे हैं हम लोग की पूरी तरह इफेक्टिव हो। हम लोग के बार बार प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है। स्थानीय प्रशासन से हम लोग पूरा सहयोग ले रहे हैं, मदद भी मिल रहा है अभी। तो चोरों का हमारा इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बागमारा के भीम कनाली में प्रीति इंटरप्राइजेज अलकतारा फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस फैक्ट्री से प्रभावित आधे दर्जन गांव के लोग जुलूस की शक्ल में बागमारा प्रखंड कार्यालय पहुंचकर कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने विरोध करते हुए बागमारा सीओ को लिखित शिकायत कर फैक्ट्री को अविलंब बंद करने की मांग रखी है। किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे भीम कनाली में अलकतरा फैक्ट्री लगाया गया है, उसकी शिकायत प्राप्त हुई है। इसके आलोक में हम लोगों ने कर्मचारी से जांच रिपोर्ट किया है। कर्मचारी वहाँ गए तो जो भी मालिक रहे होंगे उनके द्वारा बताया गया है कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, कुछ समय दिया जाए ताकि मैं कागजात दिखा सकूँ, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कागजात नहीं दिखाया गया है। आज से फिर 4 बजे का समय हम लोगों ने दिया है। थाना प्रभारी बागमारा और अंचल निरीक्षक स्वयं जाएंगे वहाँ पर, जा करके कागजात की जाँच करें और फिर ये प्रतिवेदन देंगे। उसके आलोक में आगे की कार्रवाई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव संघ ने कर्मियों की छटनी के विरोध में धरना दिया है। उनका कहना था कि दवा कंपनियां धड़ल्ले से कर्मियों की छटनी कर रही है, जिससे उनके सामने आजीविका की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग की गई और इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि धड़ल्ले से कंपनियां सब मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को छटनी, तालाबंदी, स्थानांतरण और प्रशासनिक जुल्म कर रहे हैं। इस जुल्म में ग्रसित होकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना नौकरी खो रहे हैं, उनकी सैलरी बंद हो रही है और दूर दराज में उनका ट्रांसफर हो रहा है और प्रशासनिक जुल्म से वो ग्रसित है। ऐसे एक विषम सवाल को लेकर पूरे भारत में एंटी विक्टिमाइजेशन डे मनाया जा रहा है। कोई भी मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का किसी भी नेचर में अगर विक्टिमाइजेशन होती है आगामी दिन में कंपनियों के द्वारा, तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई और तीव्र होगी और इस तीव्रता की रोष जो है हमारी, वो रोष मैनेजमेंट के खिलाफ हमारा। राजमा लोकसभा क्षेत्र से 1998 के संसदीय उपचुनाव में निर्वाचित हुए बीजेपी सांसद सोम मरांडी के निधन के बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के 13 महीने की सरकार में बीजेपी के सांसद रहे सोम मरांडी का 23 मार्च 2022 को उनके पैतृक गांव लिट्टीपाड़ा में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से परिवार की रोजी रोटी पर आफत आ गई। पूर्व सांसद की पत्नी कपूर मली टुड्डू बताती हैं कि उनके पति के निधन होने के बाद बच्चों की परवरिश में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन संबंधित कागजात पूरी नहीं होने के कारण पेंशन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। 1 साल हो गया है, देहांत हो गया, अभी तक पेंशन नहीं मिला है। वही बहुत दिक्कत हो रहा है। इसके लिए बच्चे सब पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या बोला जा रहा है कुछ विभाग द्वारा? तो वही कागज बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, जल्दी से नहीं बन पा रहा है। और बना भी था, कुछ दिन पहले हम लोग जून में ही भेजे थे, तो कुछ साइन बाकी था, उसी वजह से हम लोग का रिटर्न हो गया। और अभी तो पेंशन नहीं बना है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है पैसा का। और वैसे अभी हम लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो मम्मी भी
घर का खर्चा भी कैसे बहुत मुश्किल से चल रहा है। और ऊपर से हम लोग पापा लोन लिए थे, उसके लिए हम लोग बैंक वाले लोग हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब बार बार पैसा के लिए बोलते हैं कि आप लोग जमा कीजिए कुछ पैसा, तो हम लोग कहाँ से देंगे जब पेंशन ही नहीं बना है। तो फिर इधर धनबाद के झरिया के लोधना क्षेत्र संख्या 10 में बागडीगी पुल टूटने का विरोध किया गया। आउटसोर्सिंग प्रबंधन और बीसीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाया गया है कि विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि साजिश के तहत वर्षों पुरानी जयरामपुर बागडीगी पुल का अस्तित्व प्रबंधन खत्म करना चाह रही है। प्रबंधन की मंशा साफ नहीं झलक रही है और कैसे यहाँ के लोगों को हटाया जाए। आउटसोर्सिंग का मिली भगत से रात में 8:30 बजे ही टूटा है। क्या लग रहा है? यहाँ से जानबूझ करके सबको विस्थापन करने का मुद्दा इसलिए है कि रात बिरात इसको घर ढाओ, पुल ढाओ, पब्लिक आने जाने में कष्ट हो, ताकि लोग यहाँ से भागने का असमर्थ हो जाएं। लोग चर्चा कर रहे थे डोजर के माध्यम से। और डोजर से 8:30 बजे मारा गया है। आप लोग क्या मांग रहे हैं? हमने मांग किया कि रोड को जल्दी से मरम्मत किया जाए, नहीं मरम्मत होगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। 10:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिला, हम आए साइड पर, यहाँ पर आकर देख कर गए। सुबह अपने साथियों को बोले और सुबह 6 बजे से हम लोग इसको मरम्मती का मांग कर लेकर मैनेजमेंट से बात करने लगे और हम यहाँ पे डटे हुए थे। कैसे टूटा ये टूटा, जिसे कहने का है कि इनका ग्रेडर आउटसोर्सिंग कंपनी जो बगल में चल रही है देवप्रभा का, इसका ग्रेडर यहाँ पे 8:30 बजे रात में खड़ा था और 8:30 बजे के बाद ये रोड सुनसान हो जाता है। 8 बजे के बाद आना जाना नहीं रहता, वो ग्रेडर ही मार के गिराया। धनबाद में कई महीनों से चल रहे लगातार वाहन जांच अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। धनबाद के कई क्षेत्रों में चल रहे वाहन जांच की वजह से बाइक राइडर द्वारा की जा रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। आपको बता दें कि धनबाद के प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक विभाग द्वारा लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अब ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से करवाया जा रहा। वहीं इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि लगातार चल रहे वाहन जांच अभियान से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आया है। धनबाद यातायात पुलिस के द्वारा पूरे धनबाद जिले में लगातार वैसे चालक को जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यातायात पुलिस एवं धनबाद पुलिस के द्वारा जो है लगातार जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी को सड़क सुरक्षा नियमों, यातायात नियमों के प्रति जागरूक। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रही खबरों के लिए भारत न्यूज़ 24 के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।